सभी सरपंच साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि पलसानिया, विधिक सलाहकार, राष्ट्रीय सरपंच संघ। साथियों, बहुत टाइम से अपन मटेरियल के पैसे की बातें कर रहे हैं और अभी काफ़ी सरपंचों के फ़ोन भी आ रहे थे कि जो एसएन स्पर्श नया पोर्टल जारी किया है, इसके बारे में भी बताओ। और अभी 944 करोड़ रुपए जो सेंटर ने भेजे थे, वो पेमेंट अभी तक नहीं डला है। साथियों, बिल्कुल नहीं डला है, बिल्कुल। और एसएन स्पर्श एक नया पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है, जो कि बहुत सटीक और सीधा सिंपल सा काम है उसमें कि पेमेंट जो जनरेट होगा सेंटर से, वो तभी होगा जब वो स्टेट गवर्नमेंट पहले खुद का पेमेंट डालेगी। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट पेमेंट साथ मिला के और वो पेमेंट सीधा पंचायतों खाते में आएगा। साथियों, पहले तो मैं एसएन स्पर्श का जो प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में मैं प्रोसेस में बताऊंगा कि अपना पैसा कहाँ पे रुका हुआ है अभी तक। साथियों, एसएन स्पर्श ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सेंटर में जारी किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि पहले हर स्टेट का एक एसएन अकाउंट हुआ करता था, जिसको बंद कर दिया गया। उन सबको मिला के एक ही सेंटर में एसएन स्पर्श पोर्टल को जारी किया गया। साथियों, इसका मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि पहले क्या होता था कि पहले पैसे स्टेट डिमांड भेजती थी सेंटर में, सेंटर पे इनको पैसे डालती थी स्टेट को, और स्टेट अपना खुद का जो हिस्सा होता है वो मिलाता था या नहीं मिलाता था, वो अपने को नहीं पता उस टाइम, क्योंकि अपने को कोई जानकारी नहीं हुआ करती थी। और उसके बाद में कई कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि, और कई कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टेट जो सेंटर जो पैसा स्टेट को डालती थी वो किसी दूसरे मद में काम में लेती थी। बहुत बार हुआ हर स्टेट में। और इसी कारण ये एसएन स्पर्श पोर्टल है, केंद्र सरकार के द्वारा वो लाया गया है, क्योंकि हर हर स्टेट की ये समस्या थी कि सेंटर से पैसा आता था, उसको किसी और मद में काम में लेती थी। ये अपने राजस्थान की नहीं, हर स्टेट की। राष्ट्रीय सरपंच संघ ने 7-8 महीने पहले भी जॉइंट सेक्रेटरी साहब को वहाँ पे एक लेटर दिया था। उसमें भी ये चीज थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर से पैसा कभी भी टाइम से नहीं डालती है और दूसरे मदों में पैसा काम में लेती है। और 1 साल पहले भी ये बात पहुंचाई गई थी, कहीं ना कहीं वहाँ भी ये बात पहुंचने के बाद में राष्ट्रीय सरपंच संघ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये बात पहुंचाई और उसके बाद में उन्होंने एक बहुत अच्छा तोड़ निकाला। साथियों, मैं इस पे बात कर लेता हूँ कि पहले जैसे स्टेट डिमांड यूसीसीसी भेजती थी, उसके बाद में सेंटर वो स्टेट को पैसा डालती थी, फिर उसके बाद में सेंटर को 21 दिन में पेमेंट डालना होता है। तो 21 दिन में तो कभी आज तक डला ही नहीं है पेमेंट। उसके बाद में भी अन्य मदों में यूज लिया जाता था, जिससे अपना पेमेंट बहुत लेट होता था। जैसा कि अपना अभी 4700 करोड़ की यूसीसीसी भेजी गई है, तो ये पेमेंट पहले से ही रुका हुआ है। साथियों, अब इसमें चेंज क्या किया है, अब का तरीका आपको बताता हूँ मैं। अब का तरीका है कि टोकन जनरेट होता है। राज्य सरकार अब केंद्र को पीएफएमएस जो अकाउंट है, जो सेंटर का अकाउंट है, इसके माध्यम से ही ये सभी स्टेटों से जुड़ा हुआ है। इसी पे अपन डिमांड भेजते हैं, इसी से अपना पैसा आता है। ये पीएफएमएस जो अकाउंट जिसको बता रहा हूँ मैं, तो अपन टोकन जनरेट करते हैं पीएफएमएस के जरिए पंचायतों के हिसाब से कि किस पंचायत को कितना पैसा भेजना है। जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ने 4700 करोड़ की यूसीसीसी भेज रखी है, लेकिन पेमेंट तो अपना अभी तक आया है 1256 करोड़। बजट ही आया है, पेमेंट नहीं। बजट 1256 करोड़ का है। अब 4700 करोड़ की यूसीसीसी भेजी थी, यानी डिमांड, और उसमें से पेमेंट अपने पास 1256 करोड़ रुपए है। तो सेंटर को तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि पेमेंट तो सेंटर डालेगा, आरबीआई डालेगी। तो सेंटर को ये चीज बतानी पड़ेगी कि किस पंचायत को कितना पैसा डालना है। इसको बोलते हैं टोकन जनरेट, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट गवर्नमेंट ने अपने जो 1256 करोड़ है उसका टोकन ट्रेजरी विभाग को भेज दिया, और ट्रेजरी विभाग ने सेंटर में एसएनए पोर्टल पे भेज दिया है। अब एसएनए पोर्टल पे वो अप्रूव करेंगे, अप्रूव करते ही फिर वो कमांड भेजेंगे एसबीआई को, और एसबीआई को कमांड भेजने के बाद में एसबीआई डायरेक्ट पंचायतों के अकाउंटों में पैसा डालेगी। अच्छा, स्टेट, अब आप पूछोगे कि स्टेट का पैसा एसबीआई कैसे डालेगी। एसबीआई के पास में हर स्टेट का अकाउंट होता है और सेंटर का अकाउंट भी होता है। वो सारे एसएन स्पर्श में मर्ज हो चुके हैं वो, और उसमें मर्ज होने के बाद में ये यहाँ से बजट पास कर देते हैं। बजट पास करने के बाद में सेंटर के दोनों बजट एसएन स्पर्श पे मिल जाते हैं, जैसे 75% और 25% दोनों मिल गए। फिर वहां से अप्रूवल होने के बाद में कमांड भेजी जाएगी आरबीआई को, फिर आरबीआई वहां से इनके अकाउंट से 315 का निकालेगी और सेंटर के अकाउंट से जो बाकी का 75% निकालेगी, दोनों अमाउंट मिला के, और फिर पंचायतों के खातों में भेजेगी। तो साथियों, अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि केंद्र का 75% हिस्सा आरबीआई के माध्यम से सीधे पंचायतों के खातों में चला जाता है। 75% हिस्सा वो और 25% हिस्सा अपना जो केंद्र के पास में ही रहता है आरबीआई में। तो अब ये एक तो सिस्टम खत्म हो गया है कि इनके पास में स्टेट के पास में पैसा आएगा, स्टेट के पास में पैसा ही नहीं आएगा। वो
अब तो आरबीआई सीधे अकाउंटों में डालेगी और इनके पास में बस रिकॉर्ड रहेगा और इनके पास में थोड़ी सी ये टोकन जारी करने का इनके ये पावर्स रहेंगे इनके। और ये अभी मेटेरियल के ऊपर लागू है, ये थोड़े दिनों में एफएफसी के ऊपर भी लागू होगा। सेंटर से जितने अमाउंट अपने पास में स्टेट में आते हैं उन सब पे ये एसएन स्पर्श प्रणाली लागू हो जाएगी। साथियों इसमें मैं आगे और बता देता हूँ, इसमें क्या हुआ है, इसमें 4-5 अकाउंट जो अपने होते हैं वो सारे मर्ज कर दिए गए हैं, यानी वो ज्वाइंट कर दिए गए हैं। इसमें कौन कौन से, पीएफएमएस अकाउंट जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो वो सेंटर का अकाउंट होता था, जिसके माध्यम से ही ये डिमांड भेजते थे, उनका माध्यम से ही अप्रूवल इनको पास में आती थी और फिर इनको उसी अकाउंट में पैसे डालने पड़ते थे। ऐसा जो सिस्टम था, एक एसएनएस स्पर्श पोर्टल जो नया है उसको अटैच कर दिया है। ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल था उसको भी इसमें मर्ज कर दिया गया है। और नरेगा सोप जो नरेगा का जो कार्य मजदूरी का जो सारा सिस्टम होता था, मस्ट्रोल वगैरह ये अपने को अपलोड करनी पड़ती थी, वाईएमसीसी से अपलोड करनी पड़ती थी, वो भी इसमें मर्ज हो गया है। अब साथियों ये चारों पांचों पोर्टल एक साथ हो गए एसएन स्पर्श में। अब इसमें फायदा क्या मिलेगा, इसमें फायदा ये मिलेगा कि इसमें ट्रैक हो सकती है। आप कोई भी सरपंच किसी भी पंचायत के हो, वो किसी भी चीज को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा इसको ट्रैक कैसे करते हैं। आप घर पे बैठे बैठे ये ट्रैक कर सकती हो एसएन स्पर्श पोर्टल पे लॉगिन करके कि कितना पैसा डला है और पैसा कहाँ पे रुका हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से स्टेज पे है और किस पंचायत में कितना पैसा डलेगा, ये सब देख सकते हैं अपन। और इसी कारण ये ट्रैक करने के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एसएन स्पर्श में मर्ज किया सबको, ताकि जब ऐसे होता है कि जैसे यूसीसीसी भेजी गई है, अब टोकन जनरेट हुए हैं, तो अब जैसे फलानी पंचायत में 2000 करोड़ रुपए डाले, तो सॉरी 2 करोड़ रुपए डाले जाने हैं। अब 2 करोड़ रुपए ये नॉन टोकन भेज दिया। अब एसएन स्पर्श ऑटोमेटिक इसको सर्च कर लेगा कि 2 करोड़ रुपए वाकई में उस पंचायत में यूसीसीसी भेजी है कि उस पंचायत ने अपलोड किया है क्या, ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेगा। फिर उसके बाद में उसी अकाउंट में सीधा पैसा डाल देगा। तो साथियों इसमें मैं एक एग्जांपल के तौर पे भी थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे केंद्र सरकार ने 3 जून 2025 को 944 करोड़ की मंजूरी दी थी। राज्य अपने हिस्से का 25% 312 करोड़ रुपए एसएन स्पर्श खाते में उसके बजट भेज दिया था, बजट अप्रूव हो गया। जब राज्य ने यह पैसा डाला तब स्पर्श के जरिए पंचायतों को सीधा पैसे भेजा जाएगा। मतलब राज्य पहले सेंटर बजट पास करेगी 75%, फिर 25% बजट ये पास करेगी स्टेट, तब वो अप्रूवल होगा ना, तब जाके दोनों पैसे मिलके एसबीआई अपनों को पैसे डालेगी। यानी सेंटर ने फिक्स ये सीधा सीधा बोल दिया है कि राज्य पहले पैसा डालेगा हमारे को, तब भी हम ये पैसा डालेंगे, क्योंकि इससे पहले राज्य पैसा बहुत कम लेट डालते थे। साथियों एक चीज अब ये मैंने बता ही दिया, दूसरी चीज मैं ये और बता देता हूँ कि केंद्र और राज्य दोनों का पैसा आरबीआई के पास में होता है। सेंटर का 75% हिस्सा केंद्र सरकार का आरबीआई के जरिए एसएन स्पर्श में जुड़ा होता है और स्टेट का 25% हिस्सा राजस्थान पहले से ही अपना हिस्सा ऐसे। तो साथियों कुल मिला के बात यह है कि अब पैसा जो है किसी मीडिएटर के बीच में कोई जरूरत आने की जरूरत नहीं है। पैसा सीधा स्टेट को पहले डालना पड़ेगा, सेंटर को अप्रूवल देना पड़ेगा बजट के थ्रू, फिर स्टेट और सेंटर दोनों मिला के वो पैसा सीधा भेजेगी। और इसमें पैसे की जो बीच में रुकावट थी, जो टाइम लगता था, वो खत्म हो गया है। और अभी एक बार ये पेमेंट डल जाता है, फिर देखते हैं कि इसमें और क्या क्या सुविधाएं हैं, क्योंकि अभी तक तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और साथियों ये बात मेटेरियल की हो गई है। इसके बाद में कई साथियों को प्रॉब्लम है कि वो बता रहे हैं कि जो एसएफसी और एक्एफसी का पेमेंट डला है वो अकाउंट में तो शो हो रहा है लेकिन पोर्टल पे शो नहीं हो रहा। तो पोर्टल पे अगर शो नहीं हो रहा तो वो उसको खर्च नहीं कर सकते, कार्य नहीं करवा सकते। तो इसकी मैं आज एक लेटर बना लेता हूँ, कई सरपंचों के फोन आए हैं, तो कल मैं जाके इस मामले को भी तिरुगति से मैं समाप्त करता हूँ थोड़ा। तो साथियों मैंने ये चीज़ें बता दी हैं। अब मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा आपको कि इसको ट्रैक कैसे करते हैं, दूसरा कि आप यूसीसीसी खुद इस पोर्टल पे कैसे जनरेट कर सकते हो, क्योंकि ये सारे अकाउंट मिले हुए हैं। आप अपने पंचायत में बैठे बैठे वहां से करोगे तो भी एसएन स्पर्श भी शो होगा और स्टेट को भी शो होगा। तो उससे क्या है, जो ये बीच के जो टाइम लगता था, बीच के जो स्टेज थे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद साहब।